चर्चा में मेरे साथ संघ विचारक हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं राकेश सिन्हा, एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव, एनडीए के एक और अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो राकेश सिन्हा, तिरपाल का हिजाब बनाकर पहन लो, मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा ये कबूल नहीं है, इनको तो इलाज भी ना हो तो महाराज जी से केतकी सिंह अब दरख्वास्त करने वाली हैं कि अस्पतालों में अलग विंग बना दिया जाए। हम कहां जा रहे हैं? देखिए, हम कहां जा रहे हैं ये सवाल नहीं उठता, हम कहां जा चुके हैं वो सवाल उठता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि प्रशासन और पुलिस को हमारे बीच क्यों आना पड़ता है, आज प्रशासन को सिविल सोसाइटी को गाइड क्यों करना पड़ता है, ये सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है संदीप जी। और आप जैसे जो गंभीर पत्रकार हैं या अभय दुबे जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद भी गहराई से सोचते हैं, तो हम डिबेट को तात्कालिक मुद्दे पर तो रखें, किसने क्या कहा, सैकड़ों बयान आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर डिबेट में कुछ हम रचनात्मक बात भी करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वह यह है कि भारत के मुसलमान जब विमर्श करते हैं तो वो ये बताएं कि उनको परहेज होली से है या रंग से है, ये तो क्लियर होना चाहिए। यदि मैं कहूं कि मुझे ईद से परहेज है तो साफ हो गया कि हम सैकड़ों साल साथ रहकर भी हम साथ नहीं रह सकते हैं। साथ रह, जैसे घर में कभी कभी लोग साथ रहते हैं, साथ रहकर भी साथ नहीं रहते हैं, मोहल्ले में साथ रहकर भी साथ नहीं रहते हैं, तो वो राष्ट्र की परिभाषा नहीं हो सकती। 78 साल बाद ये सवाल पूछने की नौबत क्यों आ रही है? आज होली तो हम बहुत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राकेश जी। नहीं, मैं अभी 78 साल बाद नौबत क्यों आ गई कि जी आपको होली से दिक्कत है कि रंग? अरे रंग से दिक्कत है लोगों को? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, 78 साल बाद नहीं आई है। आप तो पढ़ते हैं और वो रेफरेंस को शायद आप अनसुना कर रहे हैं। ढाका में 1941 में 19 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक लगभग एक महीने राइट हुआ, जिसमें 120 लोग मिले थे। उसमें स्टार ऑफ इंडिया जो मुस्लिम लीग का अखबार था, उसने क्या लिखा? द टाइम फॉर राइट्स हैज कम, होली के बारे में लिखा। लाइन इज नॉट डेड, लाइन इज स्लीपिंग, और वी विल टीच द लेसन टू हिंदूज इन दिस होली। और मिली गजट ने 2013 में क्या लिखा? 2013 में मिली गजट ने 26 अप्रैल को शायद डेट है, उसमें लिखा कि ये मिसकरेंट्स हैं, होली खेलने वाले मिसकरेंट्स हैं जो रंग डालते हैं। देखिए, होली तो एक ऐसा त्योहार है संदीप जी, हमारा आपका झगड़ा रहेगा फिर भी एक दूसरे को गुलाल लगा देते हैं। उसका संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है। हिंदू मुसलमानों को लगाते थे, मुसलमान हिंदुओं को भी लगाते थे। मैं छोटी सी बात बता, वो दौर कहां गया? हम किस और आ गए? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं राकेश भाई। तो वो दौर में बता रहा हूं कहां गया। आजादी के बाद जब विमर्श शुरू हुआ, नेहरू युग से मोदी युग के आने से पहले तक, उसमें दारासिको कहां चले गए? जो गंगा जमुनी संस्कृति आपका सबसे फेवरेट टर्म है, और सबसे फेवरेट टर्म है आपकी डिबेट में। मैं 2000 बार गंगा जमुनी संस्कृति सुन चुका हूं। वो गंगा जमुनी संस्कृति का जन्मदाता दारासिको था। द मीटिंग ऑफ टू ओशंस उसने लिखा था। 51 उपनिषदों का अनुवाद करने से पहले उसने जो पुस्तक लिखी थी 2 साल पहले, द मीटिंग ऑफ टू ओशंस, उसका उर्दू नाम मैं भूल रहा हूं, उसका संस्कृत में अनुवाद उसने किया, समुद्र संगम करके कुछ था। अब दारासिकोह ने गंगा जमुनी शब्द का प्रयोग किया और उसी दारासिकोह की हत्या कर दी। चलिए, औरंगजेब ने हत्या की, लेकिन भारत के मुसलमान उसको क्यों हत्या कर रहे हैं? जब जरूरत पड़ती है तो उनको हिंदुओं के साथ डिबेट में यूज कर लेते हैं। सामान्य जनजीवन में एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर दारासिकोह तक क्यों गायब रहते हैं? तो मेरा प्रश्न यह है, नहीं, ये मुसलमान दुश्मन कैसे हो गया? हजारों ये हरिभूषण ठाकुर बचौल ये कह रहे हैं कि बिहार हिंदू राज्य है और देश हिंदू राष्ट्र है, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया। देखिए, एक बात ऐसा हुआ था क्या? नहीं, वो जो कह रहे थे, मैं उन पर टिप्पणी करने के लिए नहीं, मैं तो अपनी बात कहूंगा। आप जो सवाल पूछेंगे कहूंगा वो जो कहें उनसे पूछिए, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, भारत एक सेकुलर देश है।
जिसमें सभी धर्मावलंबी के लोग समान अधिकार से, समान अवसर के साथ रहते हैं, रहेंगे, उनके अधिकार को कोई छीन रहने नहीं दिया सकता। जा रहा है एक क्या? बात के लिए कपड़ों बोलना पर चाहिए। टिप्पणी, दूसरी बात, खान पान पर लेकिन टिप्पणी, इलाज नहीं, को लेकर अब ये केतकी सिंह कह रही हैं एक महाराज बात जी तो से, मतलब योगी आदित्यनाथ से कहेंगी कि अलग विंग बन जाए, मतलब अब मुस्लिम वार्ड होंगे अस्पतालों में और एक बात हिंदू वार्ड होंगे। मैं तो सुन तो लीजिए, हाँ। सुन तो लीजिए संदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 योजनाएं मुसलमानों को नहीं मिल रहा है क्या? किडनी का पेशेंट, हार्ट का पेशेंट को जो लाभ, मैं फील्ड में घूमता हूं और मैं फील्ड में देखा, और एक बस्ती में मैं विकसित भारत यात्रा में जब गया था तो 11 सिलेंडर मैंने दिया, उसमें 9 मुसलमान ही थे। मुझे तो आपत्ति नहीं हुई कि 9 ही मुसलमान हैं, 2 हिंदू क्यों नहीं। मैंने पूछा कि कुछ अनुसूचित जाति के लोग हैं कि नहीं, ये हैं कि नहीं, बताइए। हमें तो नहीं आपत्ति हुई, उनको तुरंत आपत्ति हो जाती है। तो ऐसे लोग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो टॉयलेट्स बना, तो क्या पूछकर बना क्या कि वो टॉयलेट के मुसलमान खैर में नहीं बनेगा? नहीं, यहां पर तो 80 बोला जा रहा है अनाज ना जा रहा है कि आप हो उसकी ही आलोचना नहीं, करते हैं। आप पाकिस्तानी हो, आपकी इस देश में जगह छोड़िए। नहीं है। यहां पर कोई सलाह थोड़ा दी जा रही है, ये नहीं, तो नहीं, नफरत की नहीं, बोली है ना, ये धमकी दी जा रही है एक कोई समुदाय को। पाकिस्तानी भारत नहीं, नहीं, किसी के धमकी देने से कोई भारत में पाकिस्तानी नहीं है। भारत के सभी नागरिक समान अधिकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ, सबके विकास के साथ रह रहे हैं। और एक नीति हमें कोई बता दे, कोई मुस्लिम नेता, छोड़, आपकी बात में छोड़ देता हूं, कोई कट्टर मुस्लिम नेता हमें मुझे एक नीति बता दे, प्रधानमंत्री जी का एक भाषण बता दे जो कि मुसलमानों के अस्तित्व को, अस्मिता को चुनौती देती है। लेकिन एक बात जान लीजिए, नहीं, चुनौती देने वालों की जुबान नहीं रोकी जाती ना, होली आएगी तो समस्या, उनको रोका नहीं जाता। ये दोनों नहीं, समानांतर छोड़ धाराएं दीजिए। चल रही हैं क्या? देखिए, जब एक बात सुन लीजिए, आप मुस्लिम, मैं बड़े कंटेम्प्ट के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सभी सेकुलरवादियों से अपील करता हूं कि जिस इलाके में मुस्लिम बस्ती है वहां घर बनाकर रह लें। मैं सभी मुसलमानों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मेरे जैसा उदार व्यक्ति यदि ऐसा बोल रहा है तो मैं बहुत कष्ट से बोल रहा हूं, बहुत कष्ट से बोल रहा हूं। मैं ऐसे 2 लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, जानता हूं, जो द्वारका के फखरुद्दीन सोसाइटी में गए और वो वामपंथी विचारधारा के थे, कहकर गए, छोड़कर भाग गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो ये मुसलमानों के प्रति पहले से ही जो पूर्वाग्रह, जो मन बना रखा है, उसकी बानगी क्यों ना मानूं मैं? जो वी और आर नेशनहुड डिफाइंड या बंच ऑफ थॉट्स में, अच्छा, एक मिनट सुनिए ना, गोलवलकर साहब ने, क्योंकि आपने उनके ऊपर किताब भी लिखी है, वो इंटरनल थ्रेट और सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों को ही मानते थे। इस बात को खारिज किया मौजूदा सरसंघ चालक ने, मेरे ही मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुकेश रंजन के सवाल पर कि एक कालखंड होता है, उसमें कुछ विचार होते हैं, वो नेसेसरी नहीं है कि आज भी चलें। पर वही बात फिर से मुसलमान दुश्मन है, उस बात को चिन्हित, अंडरलाइन किया जा रहा है इस विमर्श में। ईमानदारी से बताइएगा राकेश जी। अभय जी तो उत्तर प्रदेश से, नहीं, हाँ, मैं बता, अभय जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां गोविंद वल्लभ था कि लीगी मानसिकता को छोड़िए। राम मनोहर लोहिया ने क्यों मौलाना आजाद को चेतावनी दी थी कि मुसलमानों का सम्मेलन उन्होंने लखनऊ में किया, वहां कहा कि ये राजनीति नहीं चलेगी, आप बंद कीजिए, फिर पाकिस्तान की धारा को उलट रहे हैं। देखिए, सवाल है कि जिस वक्त पार्टीशन हुआ, जो लोग मुस्लिम लीग के समर्थक थे, पाकिस्तान के प्रवक्ता थे, वे भारत के संविधान सभा के सदस्य बन गए। इसीलिए संविधान सभा का एजाज रसूल ने कहा था मुसलमानों को, एजाज रसूल को सुनना चाहिए, वो भी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यक तभी किसी समाज में सुरक्षित, संवर्धित रहता है जब वो गुडविल अर्जित करे। भारत के मुसलमानों के लिए इसलिए जरूरी था। आखिर पाकिस्तान मूवमेंट किसने चलाया? हिंदुओं ने चलाया था क्या? क्या पाकिस्तान मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था क्या? तो मतलब सारी जिम्मेदारी मुसलमानों की है, मुसलमान अपनी वफादारी भी दिखाएं, कहें हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उनको चिढ़ाया जाए, उनको उकसाया जाए, जो लगातार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि किसी भी व्यक्ति को भाषा, भाव, भंगिमा में पूरी तरह से सभ्यता बरतनी चाहिए। सेकुलर से रघुराज सिंह, केतकी सिंह, हरिभूषण ठाकुर और नितेश राणे, क्या वो लिहाज कर रहे हैं, वो संयम बरत रहे हैं? उन ऐसा कीजिए, एक दिन विमर्श पर अलग से डिबेट कर लीजिए। आज मैं तो डिबेट में यही बोलूंगा, दो बात में कह के बात, 2-3 बात, छोटी छोटी बात में कह के समाप्त करता हूं, फिर आप पूछिएगा। एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि संविधान सभा के बाद संविधान बना, उसका अवसर तो समान मिलता है। नेहरू के काल में मिला, जवाहरलाल नेहरू के काल में, मोदी जी के काल में मिल रहा है। एक बात बताइए,
बहुसांस्कृतिकवाद कैसे सुरक्षित रहेगा? हम ईद मनाने जाएं, आप होली मनाने नहीं आइए, आप मत आइए तो होली का कहाँ ईद विरोध मत मनाने जाते हैं? क्यों होली के अवसर पर दंगे होते हैं? अरे क्या बात करते हैं? ईद में क्यों तकलीफ है? यदि हिंदू ईद नहीं मनाए तो ईद चल सकता है क्या? हमने चिमटा, एक कहानी भी पढ़ी थी, हम दूसरी तीसरी क्लास में हमने वो कहानी का मैं शीर्षक बोल रहा, हामिद का ईद, कुछ इस तरह का मैंने कहानी पढ़ी थी। देखिए एक बात जान लीजिए, यह जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है कोई नई बात नहीं है। आपस में एक दूसरे को लेकर शको शुबा गहराता जा रहा है। क्या क्या ये कड़वी हकीकत हो गई है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।